हेलो एवरीवन गाइस, स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल एविएशन लाइफ में। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 ऐसे क्वेश्चंस जो कि पूछे जाने वाले हैं आकाश एयरलाइंस से ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू में एंड कैबिन क्रू के इंटरव्यू में। दोस्तों, ये एक मस्ट वॉच वीडियो है जो कि आपको देखना चाहिए इंटरव्यू देने से पहले। तो अगर आप ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू देने वाले हैं ऑनलाइन, या आप कैबिन क्रू का इंटरव्यू देने वाले हैं, या एरोस्टेस बोल सकते हैं आप, तो अगर आप ये वीडियो देख के जाएंगे तो देयर वेरी हाई चांसेस कि इससे क्वेश्चन आ जाए। दोस्तों, इस वीडियो को अपने फ्रेंड से शेयर करिए जो एविएशन एंथुसियास्ट हैं, और दूसरी चीज, इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए बिकॉज ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इंटरव्यू के पहले एक बार वीडियो देख के जाते हो तो आपको अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चंस जिससे अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन आते ही आते हैं, और मैं बिल्कुल सीरीज लॉन्च करने वाला हूं। दिन में एटलीस्ट विल बी अपलोडिंग एटलीस्ट 1 और 2 वीडियोस जो स्पेसिफिकली इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा कि अगर ये इंटरव्यू देने जाने वाले तो क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो गाइस, देख सकते हैं पीछे आकाशा एयरलाइंस है, और इस ऐसी तरीके से इसी एयरलाइंस में फ्यूचर में काम करेंगे एज अ ग्राउंड स्टाफ एंड एज अ कैबिन क्रू। दोस्तों ध्यान देना, अगर आप आकाशा एयरलाइंस ज्वाइन करते हो एज अ ग्राउंड स्टाफ तो फ्यूचर में आप इसी एयरलाइंस में कैबिन क्रू भी बन सकते हो, बिकॉज आकाशा एयरलाइंस में मेल फीमेल दोनों ही के कैबिन की हायरिंग होती है। ग्राउंड स्टाफ की सैलरी जो है 20 to 25,000 के बीच रहने वाली है, और क्रू की सैलरी जो है वो है 45 to 50,000 के बीच में रहने वाली है। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज पीपल दोज हु वांट टू बिकम कैबिन क्रू एंड वांट टू बिकम ग्राउंड स्टाफ। तो ऐसे ही दिखेगा दोस्तों, बिल्कुल लग्जरी इंडस्ट्री है, और आकाशा एयरलाइंस ज्वाइन करने किसी भी डिप्लोमा कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इंटरव्यू प्रिपरेशन करके ही एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हो। सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी है। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगर बस कॉपी पेन नहीं तो फटाफट से कॉपी पेन निकाल लीजिए, डिस्कस करेंगे सारी चीजों को वन बाय वन। दोस्तों, एक चीज और वीडियो शुरुआत करने से बता दूं कि अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज होता क्या है कि मैं इसमें आपको जॉब की फटाफट से जेन्युइन सारी अपडेट दे जाता हूँ कई बार। और इवन दो मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी हम लोग जब अपलोड करते हैं तो पूरी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देते हैं। कई बार क्या होता है, वीडियो अपलोड नहीं कर पाने की वजह से क्या होता है कि आपकी अपॉर्चुनिटी छूट जाती है गाइस। ठीक है, तो ये है एविएशन लाइफ जॉब अपडेट। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 7,000 स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, और यहाँ पे हमने सारी इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर दी है। आप चाहो दोस्तों हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। देख सकते हैं हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स और क्या बोलते हैं लिंक्स वगैरह आती रहती है। ठीक है, जॉब की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों देख सकते हैं आज ही की बात है, आसिफ दोस्तों सेलेक्ट हो गया है एयर इंडिया एयरलाइंस में एज अ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। तो हमारे स्टूडेंट मल्टीपल एयरलाइंस में सेलेक्ट होते जाते हैं वन बाय वन, उनका व्हाट्सएप मैसेज भी दिया हुआ है। ठीक है, सो वी आर हैविंग मल्टीपल सिलेक्शंस। दोस्तों आप भी सिलेक्ट हो सकते हो, बट शर्ते आपको थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर आप ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हो, कैबिन क्रू बनना चाहते हो दोस्तों, तो आप हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। अब उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। चलिए पहले वीडियो को शुरुआत करते हैं, डिस्कस करते हैं क्या क्या चीजें दी हुई। भाई समझ में कैसे करना है, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है जिसका नाम है एविएशन लाइफ जॉब अपडेट। देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी यहाँ पे डाल चुका हूँ। स्पाई स्टार की नई वैकेंसी आई है, इसकी भी देख सकते हैं न्यू जॉब अपडेट है। ठीक है, इंडिगो क्रू की वैकेंसी है ये। ठीक है, आसिफ के डैड की उन्होंने भेजा कि हमारा बच्चा सेलेक्ट हो गया करके। ठीक है, तो मल्टीपल स्टूडेंट्स देख सकते हैं कैसे सेलेक्ट होते जा रहे हैं। तो दोस्तों आप भी चाहो तो सिलेक्शन ले सकते हो। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई न्यू बैच 28 मार्च से चालू होने वाला, मतलब कल से चालू होने वाला है। तो अगर आपको ग्राउंड स्टाफ बनना है, कैबिन क्रू बनना है और इंटरव्यू की तैयारी करनी दोस्तों, तो हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी। ये क्लासेस लाइव होती है जो कि आप घर बैठे बैठे ले सकते हो, और गूगल मीट में पढ़ सकते हो। लाइव ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास लेता हूं मैं। दोस्तों मेरे पास 10 से 20 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, मैंने मल्टीपल एयरलाइंस में काम किया है एज अ ग्राउंड स्टाफ एंड एज अ क्रू। दोस्तों आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करके सिलेक्शन ले सकते हो, बिकॉज अभी तक हम लोग टोटल 991 सिलेक्शन दे चुके हैं। दोस्तों ये क्लासेस बहुत ही अफोर्डेबल है, और अभी इसमें डिस्काउंट भी चल रहा है। मतलब 10,000 का क्रैश कोर्स मिल रहा है मात्र 4,999 रुपए में। इसमें आपको मिलेगा फ्री सीवी, सर्टिफिकेट, पीडीएफ, नोट्स, मॉक इंटरव्यू, और इंटरव्यू के लिए रेफरेंस भी दिया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फटाफट से सीट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे मैसेज भेज के, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, फटाफट से मैसेज भेजिए गाइस, बुक योर सीट, क्योंकि देखो जो डिस्काउंट वो भी खत्म हो जाने वाला है। चलिए बात करते हैं ऐसी वैकेंसी, ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं आकाश एयरलाइंस के इंटरव्यू में जो कि आपको ध्यान देना है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे। आकाश एयरलाइंस ऐसी दिखती है। ठीक है भाई, तो ये है आकाश एयरलाइंस, और इससे क्वेश्चन आते हैं। ध्यान देना कि इस वीडियो को देख लिया दोस्तों तो आप लोग मतलब प्रो बन जाने वाले हो। तो चलिए गाइस, पहला क्वेश्चन जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है वो ये है, ध्यान देना आप लोग। चलिए गाइस, देख सकते हैं आकाश एयरलाइंस का प्लेन है ये। चलो भाई, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए, जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है वो ये है कि भाई व्हाट इज द पेरेंट कंपनी ऑफ एसएनवी एविएशन। एसएनवी मतलब देखो यार, अब देखो जैसे इंडिगो एयरलाइंस है, इंडिगो एयरलाइंस की पेरेंट कंपनी क्या है, इंटर ग्लोब एविएशन प्राइवेट लिमिटेड।
ठीक है। तो हर एक जो कंपनी होती है एयरलाइंस कंपनी, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है जिसमें दो लोग रहते हैं, दो लोग मिलकर कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो वैसे ही एविएशन लाइफ एकेडमी भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसे दो लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया है, ठीक है। तो वैसे ही दोस्तों आकाशा एयरलाइंस तो नाम है, राइट, ब्रांड नेम है, लेकिन अब वो पूछेगा कि इसकी पेरेंट कंपनी, इसका असली नाम क्या है, तो आप बोलोगे सर जी इसका असली नाम है SNV एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया गाइस, ये आपका 1 नंबर आ गया आपके हाथ में, ठीक है। एक आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान के चलो आप लोग। Let's get your point. It's question number 1. What is the parent company of Akasha Airlines? ऐसा इंटरव्यू में पूछा जाएगा। आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो कॉपी में और इंटरव्यू देने के जाने के पहले इस सारे नोट्स को पढ़ सकते हो। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, व्हाट इज द पेरेंट कंपनी, बताया ना मैंने। अब जैसे हमारी एविएशन लाइफ का क्या पेरेंट कंपनी के नाम से हम लोग चला रहे हैं, कोई अलग ब्रांड नेम नहीं है, लेकिन आकाशा एयर एक अलग ब्रांड है, मतलब आकाशा एयरलाइंस ब्रांड नेम है, और इसकी जो पेरेंट कंपनी ये है SNV एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। इतना समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। दोस्तों एयरलाइंस बिल्कुल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में बताता हूं आप लोगों को। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर, वेयर इज द आकाशा एयरलाइंस हेडक्वार्टर लोकेटेड, कि भैया आकाशा एयरलाइंस का हेडक्वार्टर कहां पर है। दोस्तों तो यहां बता सकते हैं सर द आकाशा एयरलाइंस हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। तो भाई इसका क्या होगा, आपका दूसरा क्वेश्चन भी आ गया यहां से, ठीक है। इंटरव्यू में यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब इंटरव्यू पूछेगा आपको कैसे बदल, बोला सर आई हैव गॉन थ्रू ऑल द वीडियोस, मैं थोड़ी तैयारी करके आया हूं इंटरव्यू की, इसलिए मुझे पता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोग का, SNV एविएशन प्राइवेट लिमिटेड जो की है इसका पेरेंट नेम। दूसरा आकाश एयरलाइंस का हेडक्वार्टर कहां है, मुंबई, मतलब दो क्वेश्चन रेडी हो गए आपके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कि हु इज द फाउंडेड बाय, हु इज द फाउंडर ऑफ आकाश एयरलाइंस। दोस्तों फाउंडर मतलब कंपनी खड़े करने के लिए दो, एक होता है फाउंडर, एक होता है को फाउंडर। तो दो लोग ने बताया था मैंने आपको, दो लोग मिले कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो वैसे ही दो लोग हैं, एक कौन है, एक विनय दुबे है और आदित्य घोष। ये दो लोगों ने मिलकर दोस्तों क्या किया, कंपनी स्टार्ट करी, ठीक है। दो लोग, विनय दुबे और आदित्य घोष। अब इन दोनों के पास आइडियाज रहे होंगे और पैसा रहा होगा, लेकिन होता क्या है कि एक एयरलाइन रन करने के लिए आइडिया से काम नहीं चलेगा, उसके लिए चाहिए होगा पैसा। तो इन्होंने एक इन्वेस्टर से बात करी जिसका नाम था राकेश झुनझुनवाला, ठीक है। तो विनय दुबे और आदित्य घोष दो लोग थे, इन्होंने क्या किया, देखो जैसे आगे जाके मेरा भी प्लान है कि मेरी एयरलाइंस और एविएशन लाइफ के नाम से, ठीक है। तो इन लोगों ने मिलकर क्या किया, विनय दुबे और आदित्य घोष दो लोग थे, उन्होंने मिलकर बोला कि चलो एक काम करते हैं, एयरलाइंस खोलते हैं। चीजों को समझा, जो भी इन्होंने प्लान आउट किया, उसके बाद इनको चाहिए होगा पैसा। तो पैसा लेने के लिए लोग गए कहां पे, राकेश झुनझुनवाला के पास। उसको बोला कि सर देखिए हमारे पास ये आइडिया है, आप हमारी कंपनी का 46% स्टेक ले लीजिए और हमें इतना पैसा चाहिए उसके बदले में। शार्क टैंक देखना आपने। तो राकेश झुनझुनवाला ने क्या किया, इतना पैसा पे किया होगा, वो कितना पैसा पे किया तो इसमें नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, 46% कंपनी के खरीद ले अपने पास। तो राकेश झुनझुनवाला जी कौन हो गए, ये इन्वेस्टर हो गए, ठीक है। अब कंपनी में जितना प्रॉफिट आएगा उसका 46% जाएगा राकेश झुनझुनवाला जी को, और बाकी जो परसेंटेज जाएगा वो विनय दुबे और आदित्य घोष को जाएगा। तो इसलिए फाउंडर कौन हो गए, विनय दुबे और आदित्य घोष हो गए, और आप इनका नाम भी ले सकते हो, विद इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला, क्योंकि इनके पास 46% शेयर, लेकिन ये फाउंडर नहीं है, इन्होंने पैसा लगाया, ठीक है। ये इन्वेस्टर हैं। शार्क टैंक में देखा होगा दो लोग फाउंडर होते हैं जो कंपनी स्टार्ट करते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स हैं कौन है, शार्क। तो वैसे यहाँ पे भी विनय दुबे आदित्य घोष दे आर द फाउंडिंग मेंबर। फाउंडिंग मतलब जो कंपनी ढूंढ के निकालता है, कंपनी बनाता है। तो ये है भाई, समझ में आ गया आपके 3 क्वेश्चन, इन्वेस्टर मैंने आपको बता दिए। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और क्या क्या चीजें हैं, राइट, फर्स्ट फ्लाइट ऑपरेशन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि पहला फ्लाइट ऑपरेशन कहां से कहां हुआ, ठीक है। लेट मी चेक, इसको जो है ना मैं ऐसा कर देता हूं, एक सेकंड, इसको मैं ना यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो क्या ना थोड़ा अच्छे से समझा पाऊंगा आप लोगों को मैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, यहाँ पे आ गया तो थोड़ा सा क्या ज्यादा बेहतर दिखेगा स्क्रीन में, ठीक है। तो नाउ द थिंग्स विल गेट मच मोर बेटर। तो ये चीज समझ में आ गई आपको क्या क्या चीजें। तो हमने पहला डिस्कस कर लिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दूसरा में डिस्कस कर लिया हेडक्वार्टर, तीसरा डिस्कस कर लिया इसके फाउंडिंग मेंबर। अब बात करते हैं चौथा क्वेश्चन, द एयरलाइंस बिगेन कमर्शियल ऑपरेशन फॉर इट्स फर्स्ट फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद। तो ये क्वेश्चन पूछेगा चौथा क्वेश्चन कि जो पहला फ्लाइट आकाशा एयरलाइंस का उड़ा वो कौन सी जगह से लेके कौन सी जगह तक था। तो आप बोलेगे सर द फर्स्ट ऑपरेशन स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद, ठीक है भाई। जो आपने वीडियो देखी हुई ना शुरुआत में, वो यही की वीडियो है। तो इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं, राइट, फर्स्ट ऑपरेशन, फर्स्ट सर्विस, फर्स्ट फ्लाइट सर्विस फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद, ठीक है भाई। समझ में आ गया आप लोग को। तो ये आपको कौन सा हो गया दोस्तों, टॉप 4 क्वेश्चन हो गया, ठीक है।
ये दोस्तों आपको पूरा देखना है। 4 क्वेश्चन आपके ऐसे ही बन गए यार, यहीं से क्लियर हो गया। आई गेस क्लैरिटी मिल गई होगी आप लोगों को। आफ्टर रिसीविंग फर्स्ट बोइंग 737 मैक्स 8 एयरक्राफ्ट, तो आपको इतना समझ में आ गया दोस्तों, जो पहला जो हवाई जहाज था वो कौन सा था? बोइंग 737 मैक्स 8, ये हवाई जहाज था। एयरलाइन स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट आपको 5 एयरक्राफ्ट होने चाहिए, और फ्लाइंग स्कूल खोलने में एटलीस्ट आपको 3 एयरक्राफ्ट होने चाहिए। ठीक है, तो एयरलाइंस उन्होंने स्टार्ट करी, और उसके बाद दोस्तों ये आप चीजों को देख सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट उनके पास आए और दोस्तों इन्होंने क्या किया, पहला एयरक्राफ्ट जो है मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक इन्होंने उड़ान भरी। ठीक है भाई, तो इतना समझ में आ गया। तो ये बेसिक चीजें हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। द सीईओ ऑफ एयरलाइंस व्हेन द सेड एयरलाइंस विल हैव फ्लीट्स ऑफ अप्रॉक्सिमेटली, तो उन्होंने ये बोला है कि आफ्टर 5 इयर्स जब एयरलाइन चालू होगी तो उनके पास एटलीस्ट 72 एयरक्राफ्ट 72 एयरक्राफ्ट आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो इससे क्वेश्चंस नहीं आएगा। ठीक है, आई गेस पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पेरेंट कंपनी कौन सी है? एसएनवी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। दूसरा कौन है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। तीसरा फाउंडिंग मेंबर कौन है? विनय दुबे, आदित्य घोष। राकेश झुंझुनवाला जो है वो इन्वेस्टर है, फाउंडिंग मेंबर नहीं। तीसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन था कि भाई एयरक्राफ्ट कहां से कहां तक फ्लाई किया पहला, दोस्तों वो है आपका मुंबई से लेकर अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि भाई जो एयरक्राफ्ट फ्लाई किया, तो दोस्तों उसमें क्या है? बोइंग कौन सा एयरक्राफ्ट था? हवाई जहाज अलग अलग टाइप के होते हैं, तो वो एयरक्राफ्ट था बोइंग 737 मैक्स 8, ये हवाई जहाज। तो 5 क्वेश्चंस यहीं पे क्लियर हो गए। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं और क्या क्या चीजें हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, इतनी चीजें क्लियर हो गई है, इतना मैं कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो चीजें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे आती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कहाँ गया भाई पेन हमारा? ठीक है, तो दिस आर द बेसिक थिंग्स, फटाफट से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और चीजों को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। ये कुछ कुछ और चीजें दी हुई है, इसको मैं चलो फटाफट से, हेडक्वार्टर मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इसको निकाल लेते हैं, आइटा कोड इसको निकाल लेते हैं, इसको क्रॉप कर लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं इंपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ऐसे में क्या होता है ना कि क्या बोलते हैं, व्हाइट व्हाइट की वजह से अच्छे से दिखता नहीं है। अगर इसमें क्या है कि ब्लैक सीनरी तो ज्यादा बेहतर तरीके से दिखता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाउंडिंग कब फाउंड हुआ? एक आकाश एयरलाइंस कंपनी बनी कब, मतलब रजिस्टर कब हुई दोस्तों? तो वो होगा आपका सर आकाश एयरलाइंस फाउंडेड एट द डेट ऑफ कौन सा? दिसंबर 21, मतलब दिसंबर 2021 को क्या हुआ? आकाश एयरलाइंस की कंपनी। अब आप बोलोगे रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होता है ये सब? तो सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में रजिस्ट्रेशन होता है, इनकी वेबसाइट होती है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो कंपनी कब रजिस्टर हुई। ठीक है भाई, समझ में आ गया आप लोगों को? तो इससे ये कौन सा हो गया आपका? क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया दोस्तों आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट कमेंस ऑपरेशन कब चालू हुआ दोस्तों? तो वो हो गया 7 अगस्त 2022। इसको आपको याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन इसको तो याद रखना ही है। व्हाट इज आईटा कोड दोस्तों? वो हो जाएगा क्यूपी। और ठीक है, आईका कोड AKJ। कॉल साइन क्या होगा दोस्तों? आकाशा एयर। ठीक है, अब कमेंट करिए आईका कोड सी इंडिगो का क्या है? व्हाट इज इंडिगो आईका कोड? इंडिगो आई कोड क्या है? आईका कोड क्या है? कमेंट करिए, नहीं है तो लिख देना आई डोंट नो। ठीक है, ऑपरेटिंग बेसिस दोस्तों, ऑपरेटिंग बेस आकाश एयरलाइन से कहां कहां पे है दोस्तों? वो है आपका बैंगलोर और मुंबई। ध्यान देना, इसलिए जो मोस्टली वैकेंसी आती है वो बैंगलोर में ही आती है, मुंबई में ही आती है। फ्यूचर में जब आप कैबिन क्रू बनेंगे, ग्राउंड से बनेंगे, तो ज्यादातर जो हायरिंग होती है क्रू के जो बेसिस होते हैं वो बैंगलोर में ही होते हैं, मुंबई में होते हैं, देखना आप लोग। ठीक है, क्योंकि ये जो है हब है, यहाँ पे इनका बेस बने हुए, मतलब ज्यादा एयरक्राफ्ट यहाँ पे खड़े होंगे, ज्यादा ऑपरेशन होंगे, यहाँ से एयरक्राफ्ट उड़ान भरती है, ऐसा आप मान के चल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्लीट साइज। फ्लीट साइज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अक्सर आकाश एयरलाइंस के इंटरव्यू में, व्हाट इज द फ्लीट साइज? अब बोलोगे भाई फ्लीट का मतलब क्या होता है? फ्लीट का मतलब ये होता है कि आपके एयरलाइंस में कितने हवाई जहाज हैं। तो आप बोलोगे सर द फ्लीट साइज ऑफ आकाश एयरलाइंस इज 27, तो समझ जाएगा हाँ भाई बंदा तैयारी करके तो आया ही है। 27 इज अ फ्लीट साइज, मतलब इनके पास 27 हवाई जहाज हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो है वो है हाउ मेनी डेस्टिनेशन डज द आकाश एयरलाइंस कवर दोस्तों? तो वो है 27 डेस्टिनेशन। ठीक है भाई, समझ में आएगा? तो ये सारी की सारी चीजें। अब दोस्तों देखना, ध्यान देना, मैंने बताया ना रेवेन्यू। रेवेन्यू देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है? प्लस में दिख रहा है ग्रीन। ग्रीन मतलब क्या है? कंपनी प्रॉफिट में। और अगर ऐसा रहता है, मतलब अगर रेड कलर का ऐसा बना होगा तो समझ जाना कंपनी लॉस में चल रही है। ठीक है, वो ग्रीन बना हुआ है, ऐसा मतलब क्या है भाई? ऐसा मतलब ये कंपनी प्रॉफिट में चल रही है। भाई देखो अब इसमें क्या प्रॉफिट का मार्जिन दिखा देता हूं आप लोगों को। ठीक है, कितना इसमें प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 3069 करोड़। 3000 करोड़ का 47% जाएगा राकेश सर, जो अब वो तो अब नहीं रहे,
उनकी फैमिली वालों के पास जाएगा और बाकी जो है डिवाइड हो जाएगा और वो किसी के पास 1,000 करोड़ जाएगा, किसी तो ऐसे करके डिवाइड होके कंपनी जो है आगे रन करती है। आई गेस इतना समझ में आ गया होगा। वी हैव कवर्ड 10 क्वेश्चंस जैसा कि मैंने आपको बताया था। अगर आप चाहते हो कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं और ऐसे वीडियोस कंटिन्यू रखूं तो दोस्तों आप जो है कमेंट करिए कि अगला क्वेश्चन, अगला जो है कौन से इंटरव्यू पर चाहिए। अभी मैं दोस्तों खाली बैठा हुआ हूं तो दोस्तों मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बना सकता हूं। फटाफट से कमेंट करिए कि आपको अगला जो है वो कौन से, अगला जो है जो वीडियो जो है कौन से एयरलाइंस के ऊपर चाहिए। वी विल ट्रैवल लेवल बेस्ट की जितनी जल्दी हो सके आपको बना के देते जाएं। और दोस्तों इसको आप लोग वीडियो को सेव कर लो और फटाफट से पढ़ाई चालू कर दो, क्योंकि देखो यार न्यू ईयर चालू हुए 2-3 महीने हो चुके हैं और अभी भी नौकरी नहीं लगी तो फिर बहुत मुश्किल जाने वाली है आपको आगे। ठीक है भाई, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। और अगर आपको आगे जाके एयरलाइन ज्वाइन करनी है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7999, मेरा पर्सनल नंबर है, इसमें आप मुझे मैसेज भेज सकते हो, हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट कर लेगी, या आप चाहो तो मेरे से पर्सनली बात भी कर सकते हो। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय हिंद टू ऑल। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड डोंट फॉरगेट व्हाट, जय हिंद एवरीवन एंड fly high in the sky. See you in the next video.